हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य जीवन में मनुष्यता को सुंदरता कैसे प्रदान करे। तो मनुष्य जब सोता है तो उसके आत्मा देह छोड़कर निकल जाते हैं। तब मनुष्य सिर्फ फिजिकली रूप से जिंदा रहता है, मेंटली रूप से वह नहीं रहते हैं जिंदा। तो फिजिकली रूप से जब श्वास तो चलता ही है, लेकिन उसके जो आत्मा है, आत्मा शरीर में वास नहीं करते हैं। फिर आपका जब जीवन वापस आते हैं तब आपका आत्मा भी शरीर में आते हैं, तभी आपको इस जीवन का शुभारंभ मिलता है। तो इस जीवन को सुंदरता कैसे प्रदान करें, प्रतिदिन का कर्म आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग सोकर उठे यानी कि जागृति अवस्था में आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जब जागृति अवस्था में आए तब सबसे पहले करदर्शनम करना चाहिए। तो करदर्शनम की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनिए। तो पहले आपको हाथ को ऐसे करके रखना है और एक श्लोक है, उस श्लोक का जाप करना है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम, ये श्लोक है। तो उसको कैसे करना है, ऐसे हाथ रखेंगे और यहाँ पर जो उंगली का जो लास्ट पोजीशन है वहां पर जो ये बड़ा छोटा वाला अंगूठा है, तो अंगूठा को यहाँ पर रखना है। बोलना है क्या, कराग्रे वसति लक्ष्मी। उसके बाद बीच में लाना है, जो अंगूठा है वो अंगूठा को बीच में लाना है। उसके बाद क्या बोलना है, कर मध्य सरस्वती। उसके बाद जो यहाँ पर मूल है, हथेली का मूल है, वहां पर लाना है। ये जो उंगली है, उंगली को यहाँ पर लाना है और बोलना है करमूले तु गोविंदा। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर ऐसे करके मसलना है, फिर अपने मुंह पर 3 बार करना है। उसके बाद क्या बोलना है, प्रभाते करदर्शनम। तो फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि कराग्रे वसति माँ लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम। ये श्लोक हो गया। इसको करने के बाद आप लोगों को धरती माता को प्रणाम करना है। तो उसका भी एक श्लोक है। जो महिला है और जो पुरुष है तो उसको कौन सा पैर धरती में सबसे पहले रखना है। तो जो महिला है वो अपना बायां यानी कि लेफ्ट वाला पैर को धरती में रखेंगी और जो पुरुष है वो अपना राइट वाला यानी कि दायां वाला पैर को सर्वप्रथम धरती में रखेंगी। और एक श्लोक है, उसका जाप करना है। श्लोक क्या है सुनिए। समुद्र वसन देवी, पर्वत स्तन मंडितो, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादम स्पर्शम क्षमस्वमेव। ये श्लोक है, तो आप लोग को बोलना है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। समुद्र वसन देवी, पर्वत स्तन मंडितो, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शनम क्षमस्वमेव। ये श्लोक है, इसको बोलना है। उसके बाद जो महिला है वो अपना बाया वाला पैर को रखेंगे धरती में और जो पुरुष है वो अपना दाया वाला पैर को धरती में रखेंगे। उसके बाद प्रातःकृत कार्य करने के बाद आप लोगों को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम एक श्लोक है कि व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम मनुष्य के लिए हमेशा लाभकारी होता है। तो व्यायाम करने से बहुत ही बेनिफिट होता है, इसीलिए व्यायाम को रूटीन में रखना चाहिए ताकि आपके जो शरीर में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं तो उसको सुव्यवस्थित रूप से हो पाए, इसीलिए व्यायाम अति आवश्यक है। तो व्यायाम कम से कम आधा घंटा, यदि टाइम है तो 1 घंटा कीजिएगा। तो आप ये व्यायाम कर लिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जितना भी व्यक्ति है सभी को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही जो गॉड हम लोग बोल सकते हैं
है जिसका हम लोग अपने इस चक्षु से देख सकते हैं। तो इसका प्रणाम सभी मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार करना सभी को चाहिए। तो ये करने के बाद आप लोगों को अपना जीवन का जो कार्य है वो करना है। जो स्टूडेंट है वो उसको क्या पढ़ना है, तो वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। और जो भी पेरेंट्स है तो वो क्या कृषि है, वो अपना खेत में जाएंगे काम करने के लिए। और जो भी सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपना ऑफिस में जाएंगे, अपना कार्य करेंगे। तो जो भी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वो क्या थोड़ा देर बाद उठते हैं। जब सूर्य का उदय हो जाता है उसके बाद वो अपना बिस्तर छोड़ता है। तो ये सबसे गलत बात है कि जो भी व्यक्ति है, सभी कोई मनुष्य है, तो सभी को सूर्य उदय के आधा घंटा पहले उठना चाहिए और जो हम प्रोसेस बोले उसको करना चाहिए। तो आधा घंटा पहले उठना चाहिए। किससे आधा घंटा पहले? सूर्य उदय होने के आधा घंटा पहले। यदि वो 6 बजे उदय होते हैं तो आपको 5:30 बजे उठना चाहिए। ऐसे अपना टाइम देखना चाहिए सभी को। तो और एक बात कि मनुष्य जो है, तो मनुष्य को सूर्य उदय के पहले ही उठना चाहिए। यदि वह बाद में उठते हैं, सूर्य उदय के बाद में, वो राक्षस कहलाता है। तो आप मनुष्य होते हुए भी राक्षस कहलाएंगे, ये कैसा बात हो गया? आपको मनुष्य का कर्म ही करना चाहिए। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले ही उठना चाहिए सभी को। सभी को अपना अपना कार्य करना है। जो जॉब करते हैं वो अपना ऑफिस में जाएंगे, जिसका जो कार्य है। ये टीचर है आप, तो आप टीचर क्या स्टूडेंट को पढ़ाना, अपना शिक्षा देना उसको। तो आप जब ये प्रोसेस करेंगे अपना जीवन में, ये शिक्षित का परिचय है कि आप जब ऐसा करेंगे तो अपने आप ही एक दिव्य ज्योति का आभास होगा कि हमारे अंदर एक दिव्य ज्योति यानी कि शक्ति है, हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति है। तो वो शक्ति का आभास होगा तो आप क्या उससे क्या दूसरे लोगों को भी आप बता सकेंगे। तो स्टूडेंट जो है, जो टीचर है, तो वो स्टूडेंट को क्या पढ़ा पाएंगे, सिखा पाएंगे, उसको शिक्षित करेंगे कि इस तरह से ही करना चाहिए। और जो ऑफिशियल कार्य करते हैं तो अपना ऑफिशियल कार्य करेंगे। तो सबसे बड़ा पद जो है तो वो टीचर का माना गया है, क्योंकि टीचर जो है वो लाखों बच्चों का भविष्य उसके हाथ पर होते हैं। तो जब टीचर ऐसा नॉलेजेबल, शक्तिमान क्यों बोले? क्योंकि ये जो प्रोसेस हम बोले ये करेंगे तो उसके अंदर एक शक्ति आ जाते हैं। तो उस शक्ति को जब टीचर छात्रों के बीच में ये बोलेंगे तो क्या 100 में से 50 तो ये करेंगे ही, तो 50 का भविष्य उज्जवल बना ही। और जो भी स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट अभी ही उसका समय है तपने का। यदि अभी तप गए तो उसका भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। जिस तरह से सोना को तपा करके तब तो उसको दर्द होता है, तब वो कुछ नहीं बोलता है। जब उसमें चमक आता है तपने के बाद, तब उसका चमक सभी को पसंद आता है। उसी तरह से अभी तपना है और अभी तप करके और अभी का जो समस्या है, समस्या को साइड में रख करके आगे जाना है। तभी आप एक सुंदर छवि जिसको बोलेंगे वो बना पाएंगे। अभी ही तपना है, तो अभी तपने से डरना नहीं है। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी का जो एज है, अभी के समय ही ये कार्य करना होगा। यदि अभी आप आलस्य करेंगे तो अगला जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अभी ये तप करके अपना भविष्य को बरकरार बना पाएंगे। ठीक है, सभी मनुष्य को हम बोले ना कि व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम करने से हमारे अंदर का जो मेटाबॉलिज्म पाए जाते हैं, तो उससे ही हमारा क्या मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो उस एनर्जी को हम लोग
100% लेने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। तो जब हम लोग कोई भी भोजन करते हैं तो उसका 100% एनर्जी आपको लेना है तो व्यायाम कीजिए। यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे तो जो हाथ है, तो हाथ यदि आप ऐसे चुपचाप खड़ा है, बैठे हैं, तो क्या वो वहां पर जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होगा। और जो श्वास हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में ही जाता है ब्लड के थ्रू।